हाय स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, कैसे हो भैया आप। देखिए एक्सरसाइज 4th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। 4th चैप्टर की फर्स्ट 3 एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं जी। 4th चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। नए टॉपिक क्या है इसके अंदर? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर होते क्या हैं? माइनर्स एंड कोफैक्टर की डेफिनेशन पहले ही मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। तो माइनर है क्या? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, यानी कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डेटर्मिनेंट। हमारा डेटर्मिनेंट जो भी होगा, मान ले ए कोई भी डेटर्मिनेंट है, A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर का मैंने कोई भी एक डेटर्मिनेंट ले लिया। क्या? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए डेटर्मिनेंट। माइनर सबसे पहले तो डेटर्मिनेंट की किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकलता है। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डेटर्मिनेंट इज द डेटर्मिनेंट। ये क्या अपने आप में ये भी डेटर्मिनेंट है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट्स ए आई जे लाइज। यानी कि माइनर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग निकलता है। और निकलेगा कैसे? तो मान लीजिए हमें A11 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है? माइनर निकालना है। तो क्या कैसे निकलेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को, जोन सी भी रो में और जोन सी भी कॉलम में ये लाई करता है, उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ए डिटर्मिनेंट हमारा 2x2 ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर का है, तो ए आई जे का कोई भी एलिमेंट है, उसका डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो भी अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है, और उसका ऑर्डर अगर ए डिटर्मिनेंट 2x2 का है तो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का हो जाएगा? एक रो और एक कॉलम डिलीट होने के बाद कितनी रह जाएंगी? 1 रो और 1 कॉलम का हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लिया कोई भी एलिमेंट हमारा A22 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाले? इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसका माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A22 के कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। डिलीट कर देंगे तो कौन सी कितनी रो रह जाएंगी इसके अंदर? 2 तो रो रह जाएंगी, 2 कॉलम रह जाएंगी। यानी कि एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा जो क्या हो जाएगा? A22 का माइनर हो जाएगा। उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2x2। 2x2 का हो, 3x3 का हो, 1x1 का हो, कितना भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सॉरी माइनर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट ए आई जे के कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद माइनर को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? एम आई जे के, एम आई जे से डिनोट करेंगे। यानी कि A11 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर क्या हो जाएगा? M11। A12 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसका माइनर हो जाएगा AM2। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकालेंगे हम? इस किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल मैंने ले लिया इसका, कोई भी एक डिटर्मिनेंट ए हमें गिवन है जिसके अंदर 3x3 रो ऑर्डर का ले लेंगे, जिसके अंदर 3 रो है, 3 कॉलम है, कुछ भी ले लेंगे, 1 2 1 3 1 2 7 1 2। ये कोई भी एक मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसकी 7 के कोरस्पॉन्डिंग अगर इसका क्या पूछेगा? 7 के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये हमसे इसका माइनर निकालना है, यानी कि 7 का माइनर क्या हुआ ये पूछ रहा है, तो 7 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर कितना हो जाएगा? 7 अगर ध्यान से देखेंगे तो कौन सी पोजीशन पर है? A31 की पोजीशन पर है। A31 की पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट है उसका माइनर किस प्रकार M32 से 31 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कैसे ऑब्टेन्ड होगा?
इसको ऑब्टेन करने के लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट होगा ना उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इसका माइनर। यानी कि ये रो और कॉलम मैंने डिलीट कर दी, तो इसके अलावा कौन सा डिटर्मिनेंट रहेगा, 2 1 1 2। अब इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व सबको करना था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना कितना, 2 के साथ 4, 4 माइनस में 1 3। यानी कि A31 किसके इक्वल था, 7 के इक्वल था। उसके कोरस्पॉन्डिंग एम माइनर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें माइनर निकालना है तो 3 कितना है, किस पोजीशन पर है, A21 पर है। A21 3 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग M21 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग आई इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 1 1 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 की 2 के साथ 4 माइनस में 1, ये भी 3 होगी। देखो सेम इत्तेफाक से आई है, ये हमेशा सेम नहीं रहेगी, जस्ट इत्तेफाक से सेम आई है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और इस प्रकार से कोई भी डिटर्मिनेंट की किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस को किससे डिनोट करेंगे, MIJ से डिनोट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट AIJ है उसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर किसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, MIJ हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद आगे बढ़ते हम कोफैक्टर्स की तरफ। कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर भी हमें डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ही निकालना है। और डिटर्मिनेंट को किसे, इसके कोफैक्टर को किससे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को हम AIJ से डिनोट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट AIJ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा MIJ, सॉरी AIJ। यानी कि A11 एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना हो जाएगा, कैपिटल A1। स्मॉल A23 के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना हो जाएगा, A23। अब बात रहती है निकालते कैसे हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसको फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे मान लो AIJ एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालना, हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जो भी इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनर है, माइनर इसके कोरस्पॉन्डिंग MIJ है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -1 की पावर इसकी सफिक्स के सम के साथ, -1 की पावर I प्लस J के साथ क्या कर देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा कोफैक्टर्स। ये दोनों टर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे जितनी भी ये चैप्टर इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर हर बार इसका यूज होगा। पेपर के ब्याह पर भी ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। इसके ब्याह पर हमारी पेपर में HBSC के बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसी के हेल्प से शुरू हो जाएगा, इसके हेल्प से होगा क्वेश्चन। तो ये चीजें आगे क्वेश्चन के लिए बेसिक चीजें हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करेंगे। ये तो माइनर और कोफैक्टर थे। अब एग्जाम्पल से हमें माइनर तो निकालना आ गया। माइनर जैसे A23 कोरस्पॉन्ड एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने माइनर निकाला था, सॉरी A31 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला था। A33 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर कितना था इसका, M31 था इसका 3। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर A31 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर इसके सफिक्स का सम कर देंगे, -1 की पावर 3 + 1 इंटू में 3, -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा, 1 इंटू में 3 ही रह जाएगा इसका। यानी माइनर और कोफैक्टर इसके क्या है, सेम है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसके माइनर एंड कोफैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। देखो अब एक्सरसाइज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है एक्सरसाइज 4.4 का 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। एक डिटरमिनेंट गिवन हमें, डिटरमिनेंट क्या गिवन है 2 - 4 0 3 2 - 4 0 3। इसके हर एलिमेंट का क्या निकालना हमें, इसके हर एलिमेंट्स का हमें माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे माइनर्स। तो क्या लिखेंगे माइनर्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इसकी पोजीशन क्या है A11 A12 A21 A22। इस प्रकार से माइनर्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 2 इज किस क्या हो जाएगा इसका माइनर, इसका माइनर हो जाएगा M11। सबसे पहले तो इसको क्या हो जाएगा माइनर M11। और माइनर निकलेगा कैसे, इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग माइनर निकालना है तो इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसको सोल्व कर लेंगे। आप सभी जानते हो 1x1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या रहती है, वही नंबर रहता है। तो M11 किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली माइनर के साथ साथ हमको कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 2 इज, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A11 से, इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11, यानी कि -1 की पावर A1 + 1 हो जाएगा और इंटू में M11 कितना है 3 है, 1 × 3 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ A12 कितना हमारा -4 है, इज कितना हो जाएगा M12 इज इक्वल टू, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। 0 है, 0 का डिटरमिनेंट ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या भी निकाल सकते हैं इसका कोफैक्टर्स ऑफ A12 इज इक्वल टू 2 इज कितना हो जाएगा भैया ये हो जाएगा हमारा A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12 0 है, -1 की पावर का इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये माइनर हो गया कोफैक्टर्स हो गया। अब उसके बाद इसकी सेकंड रो के ऊपर काम करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ A21 कितना है 0 है, इस किसके इक्वल हो जाएगा M21 ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, उसके बाद इसके कोरस्पोंडिंग रो को, और सॉरी ये नहीं आएगा, ये तो कोफैक्टर्स में आएगा है ना, तो इसका M21 कितना हो जाएगा, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा -4। 1x1 का आपको निकालना था। इसी प्रकार से इसका अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ A21 इज इक्वल टू 2 इज कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21, साथ के साथ माइनस ऑफ कोफैक्टर निकालने का ये फायदा है कि इसमें काम साथ के साथ होता रहेगा, इसमें पजल नहीं होगी। -1 इंटू में -4 हो जाएगा। ठीक है, आगे लास्ट ये रहेगी इसकी माइनस ऑफ A22 इज इक्वल टू 3। A22 इसका 3 है, इसके कोरस्पोंडिंग में माइनर कितना हो जाएगा M22, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का डिटरमिनेंट कितना है 2। और बात अब किसकी करते हैं कोफैक्टर्स की। अब कोफैक्टर्स ऑफ A22 इज इक्वल टू 3 इज किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22 हमारा 2 है, -1 की पावर इवन 1 हो जाएगा इंटू में M22 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालने थे, ये सॉरी 2x2 ऑर्डर का था, इसमें हमें माइनर भी निकाल दी और कोफैक्टर भी निकाल दी। सिमिलरली ये काम हम इसके सेकंड पार्ट्स में भी कर सकते हैं, जहां पर भी हमें
2x2 का ही डिटर्मिनेंट गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम रो को और कॉलम को भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन आपकी बार, सेकंड क्वेश्चन में हमें माइनर एंड कोफैक्टर ही निकालने हैं, लेकिन अब की बार डिटर्मिनेंट जो हमें गिवन है वो 3x3 ऑर्डर का है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये भी सेकंड क्वेश्चन हमारा। एक पार्ट्स मैं करवा देता हूँ आपको, एक आप खुद कर लेना। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे। एक पार्ट्स मैं करवा दूंगा आपको, एक खुद कर लेना। इसका फर्स्ट पार्ट्स करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसके इक्वल गिवन हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें गिवन है। अब इसके क्या निकालने में माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ A11 इज इक्वल टू 1 इज किसके इक्वल हो जाएगा M11 के। आप सभी जानते हो पीछे वाले में चीजें समझ में तो आने लगी। एक 3x3 का और कर लेते फिर अपने आप कर लेना। माइनस ऑफ A11 इज इक्वल टू 3 इज M11 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कैसा डिटर्मिनेंट, जो गिवन डिटर्मिनेंट उसके को उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद ऑब्टेन्ड जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका माइनर हो जाएगा। तो A11 इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग कर रहे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो कौन सा माइन जो भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या निकाल सकते हैं इसका कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ A11 इज इक्वल टू 1 इज किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल A11 के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। -1 की पावर इवन 1 है, इंटू में M11 1 गिवन है, तो ये भी कितना हो जाएगा ओवरऑल हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमें काम करना है इसमें। अब किसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस ऑफ A12 कितना हमें A12 0 है, किसके इक्वल हो जाएगा A12 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर हमारा कैपिटल M12 के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो उसके इक्वल, तो कौन सी रह जाएंगी 0 0 0 1 रह जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब इसके बाद कोफैक्टर्स ऑफ A12 इज इक्वल टू 0 इज कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12। -1 की पावर कुछ ई ओड क्या होती है, -1 इंटू 0, ये कितनी रह जाएगी हमारी 0 रह जाएगी। सिमिलरली माइनस आगे बढ़ेंगे, माइनस ऑफ A13 इज इक्वल टू 0 इज किसके इक्वल हो जाएगी M13 के इक्वल हो जाएगी। और ये कैसे निकलेगी हमें, इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को रो को डिलीट करेंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 1 0 0, ये भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कितना हो जाएगा, कोफैक्टर्स भी M13 इंटू 0 करेंगे, कुछ भी करें 0 इंटू समथिंग तो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M13, यानी कि ओवरऑल ये भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये काम हम हर रो के हर एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। और ये क्या आते रहेंगे हमारे माइनस एंड कोफैक्टर्स आते रहेंगे। यही एक्सरसाइज 4.4 के हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। आज आप एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।